जय हिंद साथियों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल बिहार जॉब सिटी। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सैलरी के बारे में कि आखिर बिहार पुलिस का सैलरी यानी कि वेतन जो है वो कितना मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग में कितना मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना मिलता है। ठीक है, बिहार पुलिस का सिपाही का सैलरी को लेकर बहुत सा अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस सिपाही में कई पद होते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो गया, बीएमपी हो गया, बीआईएसएफ हो गया, एसआईआरबी हो गया। ये सारे पद को कितना कितना सैलरी मिलता है, ये सब के बारे में पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी पद होते हैं, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल हो गया, फायरमैन हो गया। तो ये सारे सिपाही का कितना सैलरी मिलता है इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बिहार पुलिस सिपाही का जो सैलरी है वो 2000 ग्रेड पेपर बनता है सैलरी। ठीक है, उसके बाद इसका जो बिहार पुलिस सिपाही का जो बेसिक पे है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये है। ये सभी का बेसिक पे बराबर है, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, फायरमैन हो, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी अलग अलग जो पद है, बीआईएसएफ, बीएमपी, सभी का बेसिक पे जो है वो 21,700 ही है स्टार्टिंग में, और जाकर वही बढ़ते बढ़ते 69,100 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक पे के बारे में। तो चलिए अब हम स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाए कि किस तरह से कैसे कैसे कैलकुलेट करके जो है बिहार पुलिस का सैलरी बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये बिहार पुलिस सैलरी जो है यहाँ पे मैंने लिखा है। बेसिक पे जो है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिलता है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो अभी फिलहाल में 53% है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस, वो 5%, 10%, 20%, जो कि मैंने लिखा है, ये शहर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं कहीं 5% भी, कहीं कहीं 10%, कहीं 20% भी मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जिला में 10% ही HRA मिलता है। सिर्फ पटना जिला में जो है वो 20% मिलता है HRA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फूड अलाउंस मिलता है 3,000 रुपये। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिलता है 1,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारा चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। जैसे कि मान लीजिए कि जिनका स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा, यानी कि ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, हम सबसे कम से कम में आप लोगों को बताएं हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो सबसे पहले 21,700 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद 53% जो है डीएनएस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि महंगाई भत्ता। तो उनको हम बेसिक पे का 53%, यानी कि बेसिक पे का 53% हमने निकाला, तो यहाँ पे 11,501 रुपये हुआ। ठीक है, तो मैंने 11,501 रुपये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस जो है मैंने 10% का कैलकुलेट किया है। तो बेसिक पे का 10%, 21,700 का 10% हमने निकाला, तो 2,170 रुपये जो है यहाँ पे HRA मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद फूड अलाउंस 3,000 रुपये, तो 3,000 वो फिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, ये भी फिक्स रहता है, 1,000 रुपये। ये हमने सारे को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे कुल टोटल जो सैलरी आया वो 39,371 रुपये जो है वो सैलरी आया कुल टोटल। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि क्या स्टार्टिंग में मेरा 39,371 रुपये सैलरी मिलेगा, तो इतना आपको बैंक अकाउंट में सैलरी इतना नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ कटता है। वो क्या करता है अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, एक होता है NPS जिसको बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, उसमें आप लोगों को 10% कटता है सैलरी से। ठीक है, तो 10% कटता है, तो कैसे कटता है और कितना कट के आता है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो NPS में जो होता है वो बेसिक पे प्लस DA यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो है उसका जो दोनों को जोड़कर जितना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक पे प्लस डी यानी कि डीएनएस अलाउंस 21,700 बेसिक पे था, और डीए हमने 53% निकाला, तो 11,501 रुपये। दोनों को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हो गया 33,201 रुपये। तो वही 33,201 रुपये का 10% NPS कटता है। ठीक है, तो ये दोनों का 10% निकाले, 33,201 का, तो हो गया 3,320 रुपये, यानी कि 3,320 रुपये आपको जो है NPS में जमा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल वेतन कितना हुआ था 39,371 रुपये। तो 39,371 रुपये में से 3,320 रुपये मैंने माइनस किया, तो कुल टोटल फिर कितना हुआ 36,051 रुपये, यानी कि 36,051 रुपये आपके बैंक खाते में क्रेडिट होगा। ठीक है, इतना रुपये 10% कट कर। ठीक है, और 3,320 रुपये आपको NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मेरा NPS में 3,320 रुपये जमा होगा? नहीं, और भी ज़्यादा जमा होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है गवर्नमेंट भी जमा करती है 14%। तो देखिए कैसे वो जमा करती है, बेसिक पे प्लस DA यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता को दोनों को ऐड करके जितना होता है, जैसे कि 21,700 मूल वेतन और 11,501 जो हुआ 53% जो हमने DA निकाला, वो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 33,201 रुपये
तो 33,201 रुपये का 14% वो भी सरकार देती है। तो 33,201 रुपये का 14% हमने निकाला तो 4648 रुपये जो हुआ वो हुआ गवर्नमेंट जमा किया। तो 4648 रुपया प्लस जो आपका 10% कटा आपका सैलरी से वो 3310, यानी कि 4648 प्लस 3310 दोनों को कैलकुलेट किया तो हो गया 7968 रुपये। यानी कि 7968 रुपये आपको एनपीएस के खाते में जमा होगा और 36,051 जो है आपको बैंक में क्रेडिट होगा। ठीक है, ये है बिहार पुलिस सिपाही का वेतन। ठीक है, ये मैंने बताया है मेन पॉइंट का। इसमें और भी भत्ता मिलता है, जैसे कि मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। जैसे कि और भी भत्ता मिलता है, शहरी भत्ता मिलता है, राइफल भत्ता, साइकिल भत्ता, अन्न भत्ता, ये सारे भत्ता और भी ऐड होते हैं, लेकिन वो सब 100-200 ये करके ऐड होते हैं, तो सबको मैंने ऐड नहीं किया है। इससे भी ज़्यादा भी जा सकता है सैलरी, लेकिन आपको मिनिमम आपको कम से कम तो ट्रेनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते टाइम 36,000 तो वेतन आएगा ही आएगा आपके बैंक खाते में। ठीक है, उसके बाद 7,000-8,000 के लगभग आपको एनपीएस में भी जमा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि और क्या क्या भत्ता मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्दी भत्ता भी मिलता है प्रति वर्ष 10,000 रुपया, यानी कि प्रति वर्ष जुलाई में आपको 10,000 रुपया वर्दी अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद 13वां वेतन भी मिलता है। 13वां वेतन कैसे मिलता है? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यानी बेसिक पे प्लस डीए दोनों को जितना कैलकुलेट करके होता है उतना आपको 13वां वेतन भी मिलता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 12 मंथ का वेतन तो आपको मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा आपको 13वां मंथ यानी कि 1 मंथ का एक्स्ट्रा आपको वेतन देती है सरकार, क्योंकि आप जानते हो ये सिपाही में ऐसा है नौकरी कि आपको पर्व त्योहार में भी छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, संडे वगैरह में भी छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आपको जो है एक्स्ट्रा वेतन आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वेतन वृद्धि कैसे होता है? ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रेनिंग में मेरा इतना वेतन मिलता है तो फिर आगे कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रेनिंग में जितना वेतन मिला है उसके बाद ही आपको बाद में भी उतना ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग करके आओगे तो आपको वेतन अचानक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष आपको 3% का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, वेतन वृद्धि होता है। वो इंक्रीमेंट कैसे लगता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंक्रीमेंट जैसे कि जुलाई से पहले जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनका जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है, और जिनका जुलाई के बाद ज्वाइनिंग हुआ है उनका जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। तो वही 3% का इंक्रीमेंट लगता है, वही 3% बढ़ता चला जाता है, और वही अपना बेसिक पे में, और इसी तरह से सैलरी आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद महंगाई भत्ता भी बढ़ता है साल में 2 बार, जो कि 4% का महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, लेकिन ये महंगाई के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, जिस तरह से महंगाई रहेगा उसके अनुसार से साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ते रहता है। इसी तरह से आपका वेतन वृद्धि होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि क्या सभी सिपाही का यही सैलरी है? तो जी हाँ, सभी सिपाही का यही सैलरी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या बीएमपी हो या बीआईएसएफ हो या एसआईआरबी हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर फायरमैन हो, सभी का जो मैंने बताया है प्रोसेस, यही प्रोसेस सभी का है। लेकिन कुछ कुछ का अलाउंस अलग मिलता है, जैसे कि बीएमपी का आप लोग सुने होंगे कि बीएमपी का सैलरी ज़्यादा रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीएमपी का सैलरी ज़्यादा रहता है। बीएमपी का बस टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि उन लोग का ड्यूटी जो है वो अस्थायी रूप से नहीं रहता है, अस्थायी रहता है। कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी 2 महीना के लिए उस जिले में, तो कभी 4 महीना के लिए उस जिले में, इस तरह से उन लोग का ड्यूटी होते रहता है। तो उसी से उनका टीए जो है वो बनते रहता है, और टीए मतलब कैलकुलेट करके जो भी होता है वो आपको मिलता रहता है अकाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका जो सैलरी आ रहा है उसी में टीए ऐड होके आता है, नहीं, सैलरी जो बन रहा है वही आएगा, और जिस एक्स्ट्रा ड्यूटी जो किया जहाँ किसी दूसरे जगह पर टीए जो बना वो अलग आता है अकाउंट में। ठीक है, इस तरह से जो है वो सैलरी मिलता है बीएमपी वाले को या फिर एसआईआरबी वाले को, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है वो अलग मिलता है, और जो सैलरी जो मैंने बताया ये सारे कांस्टेबल यानी सिपाही का सेम प्रोसेस है, सेम सैलरी सभी को मिलता है। ठीक है, बात रहा कि जो पटना जिला में ज्वाइनिंग करते हैं उनका सैलरी सीधे 2 से 3 से 4 हज़ार के लगभग में वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है सैलरी का प्रोसेस, और इतना सैलरी मिलता है जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सैलरी से संबंधित और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।